Hello students, how are you? Today we will learn lesson number 10, human settlements. So in this chapter we will see rural settlements pattern कि रूरल एरिया में जो सेटलमेंट्स होते हैं उनका पैटर्न क्या है, ये हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं. So patterns of rural settlements reflect the way the houses are seated in relation to each other, the sites of the village, the surrounding topography and terrain influence the shape and size of a village. So जो रूरल सेटलमेंट होता है उस रूरल सेटलमेंट को वहाँ का उसके सेटलमेंट किस तरीके का होगा, किस तरीके के वहाँ पे हाउसेस होंगे. सो ऑल दीज थिंग्स डिपेंड अपॉन सराउंडिंग टोपोग्राफी, टेरेन ऑफ दिस एरिया. सो इनके बेस के ऊपर में उस पर्टिकुलर सेटलमेंट का साइज़ और शेप जो है वो डिपेंड करता है. रूरल सेटलमेंट्स may be classified on the basis of a number of criteria. First one is on the basis of setting. The main types are plain villages, plateau villages, coastal villages, forest villages and desert villages. So ये नेम से ही पता चल गया कि प्लेन विलेजेस, जो प्लेन लैंड, फर्टाइल लैंड पे जो विलेजेस जनरली सिचुएटेड होते हैं उनको प्लेन विलेजेस की कैटेगरी में रखा जाता है. जो प्लेट्यू एरिया में विलेजेस होते हैं वो प्लेट्यू विलेजेस, जो कोस्टल एरिया में जो विलेजेस होंगे वो कोस्टल विलेजेस, फॉरेस्ट एरिया वाले विलेजेस फॉरेस्ट विलेजेस, और डेजर्ट में जो विलेजेस होंगे उनको डेजर्ट विलेजेस की कैटेगरी में रखा जाता है. सेकंड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. अब पर्टिकुलरली उन विलेजेस में किस तरीके का फंक्शन होता है उसके बेस में विलेजेस को क्लासीफाई किया जाता है. देयर मे बी फार्मिंग विलेजेस जहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, फिशरमैन विलेजेस जहाँ पे फिशरमैन लोग रहते हैं, जहाँ पे फिश फार्मिंग का वर्क होता है, लम्बरिंग का वर्क जहाँ होता है उनको लम्बरजैक विलेजेस बोला जाता है, एंड पैस्चरल विलेजेस जहाँ पे जनरली कैटल्स के लिए जो पैस्चर्स का वर्क होता है तो उनको पैस्चरल विलेजेस की कैटेगरी में रखा जाता है. थर्ड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स ऑफ द सेटलमेंट्स. अब जो उस पर्टिकुलर एरिया का जो सेटलमेंट है उसकी शेप क्या होगी, वो किस तरीके से फॉर्म्स होंगे, उनके बेस में जो सेटलमेंट है उसको हम देखेंगे. दीज मे बी ए नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल forms and shapes such as linear, rectangular, circular, star like T-shaped villages, double villages and cross shaped villages. अब ये क्या क्या होते हैं इनको वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से इन विलेजेस को हम लोग देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ लीनियर विलेजेस. सो लीनियर पैटर्न. इन सच सेटलमेंट्स हाउसेज आर लोकेटेड अलोंग ए रोड, रेलवे लाइन, river, canal edges of a valley or along a levee. So अब जनरली जो लीनियर पैटर्न होता है वो जैसे रोड है तो रोड साइड, बोथ साइड्स ऑफ द रोड, रेलवे लाइन है तो बोथ साइड ऑफ द रेलवे लाइन, रिवर के बोथ साइड में, कैनाल अगर कोई है तो कैनाल के बोथ साइड में. सो इस तरीके के जो विलेजेस जिनका सेटलमेंट होता है उनको लीनियर विलेजेस या लीनियर पैटर्न की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं. सेकंड इज रेक्टेंगुलर पैटर्न. सच पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन प्लेन एरियाज और वाइड इंटर माउंटेन वैली. सो जो रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है वो जनरली रूरल जो पैटर्न है ये एक प्लेन एरिया में होगा, जहाँ की लैंड जो है वो बिल्कुल प्लेन होगी और जहाँ की फर्टिलिटी भी हाई होगी, या किसी भी वैली का जो इनर पार्ट है उस वैली एरिया में भी इस तरीके के रूरल सेटलमेंट जो है वो जनरली होते हैं. द रोड्स आर रेक्टेंगुलर एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स. अब इस तरीके के पैटर्न में क्या होता है कि जो रोड जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर होंगी और वो हर एक जो रोड है
वो 90 डिग्री राइट एंगल पे एक दूसरे को वो एरिया जो है वो रोड जो है वो कट करती है। नेक्स्ट इज सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर विलेजेस डेवलप अराउंड लेक्स, tanks, and sometimes the villages is planned in such a way that the central parts remains open and is used for keeping the animals to protect them from wild animals. So जो circular pattern टाइप के villages जनरली फॉर्मेशन होता है वो या तो कोई लेक हो या कोई टैंक्स हो, सो इनके सराउंडिंग्स में एक सर्कुलर पैटर्न में इन विलेजेस को जनरली डेवलप किया जाता है। और काफ़ी टाइम ये होता है कि जो सेंट्रल पार्ट है उस विलेज का उसको जो है यूज़ किया जाता है एनिमल्स को वहाँ पे रखने के लिए, ताकि उनको जो वाइल्ड एनिमल्स है उनसे प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज स्टार लाइक पैटर्न वेयर सेवरल रोड्स converge, star-shaped settlements developed by the houses built along the roads. So star-like पैटर्न जो बनता है उसमें किसी एक सेंटर पॉइंट पर डिफरेंट साइड्स से रोड्स आके मिलती हैं। मींस अगर अब उसको अगर एरियल फोटोग्राफी से देखा जाए तो वो देखने में लाइक एक सेंटर से यूँ एक स्टार की तरह वो दिखेगा। सो उस तरीके का जो पैटर्न बनता है उसको स्टार लाइक पैटर्न उसको बोला जाता है। नेक्स्ट इज टी शेप्ड, वाई शेप्ड, क्रॉस शेप्ड और क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट्स। सो टी शेप्ड सेटलमेंट्स डेवलप एट ट्राई जंक्शंस ऑफ द रोड्स लाइक टी, एंड वाई शेप्ड सेटलमेंट्स emerged as the places where two roads coverage on the third one and houses are built along these roads. Cruciform settlements develop on the crossroads and houses extend in all the four directions. So इस तरीके का जो टी शेप या वाई शेप या क्रॉस शेप जो डेवलपमेंट जो सेटलमेंट होता है वो जनरली जहाँ पे टू और मोर देन टू रोड्स आके जब वहाँ पे टच करती हैं तो उस तरीके का सेटलमेंट जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज डबल विलेज। दीज सेटलमेंट्स एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर वेयर देयर इज ए ब्रिज और ए फेरी। सो डबल विलेजेस जनरली किसी रोड के या रिवर सो उसके बोथ साइड्स में होता है और उन विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का या फेरी का यूज़ किया जाता है। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज आर लार्ज इन नंबर एंड पुअरली इक्विप्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो रूरल सेटलमेंट है उसमें जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि ये तो एक इनका जो साइज़ होता है वो एक लार्ज साइज़ होता है विलेज का, और वहाँ पर अगर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो वो जो विलेजेस हैं वो पुअरली इक्विप्ड होते हैं। मतलब उन एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही पुअर कंडीशन में होता है। दे रिप्रेजेंट ए ग्रेट चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्लानर्स। सो अब इससे क्या होता है कि जनरली उस एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं और बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं प्लानर्स के लिए वो प्रोवाइड भी करवाता है। सप्लाई ऑफ वाटर टू रूरल सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज इज़ नॉट एडिक्वेट। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम जो रूरल सेटलमेंट में जनरली देखने को मिलती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो रूरल सेटलमेंट है वहाँ पे सप्लाई ऑफ वाटर, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उन विलेजेस के लिए। पीपल इन विलेजेस particularly in mountainous and arid areas have to walk along distances to fetch drinking water। अब जो माउंटेन एरिया वाले जो विलेज हैं एंड एरिड एरिया वाले जो विलेज हैं वहाँ की जो पब्लिक है उसको वाटर फैचिंग के लिए
एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, मतलब उनको काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है ड्रिंकिंग वाटर अगर उनको अवेलेबल करवाना है। सो उसके लिए वहाँ की पब्लिक को एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। वाटर बॉर्न डिजीजेस सच एज कोलेरा एंड जॉन्डिस टेंड टू बी एन कॉमन प्रॉब्लम। अब क्योंकि उन पर्टिकुलर एरिया में बहुत जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है, सो वाटर बॉर्न डिजीजेस भी उन एरिया में जनरली देखने को मिलती है, लाइक कोलेरा एंड जॉन्डिस। ये प्रॉब्लम्स, ये जो डिजीज़ है ये उन एरिया में बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है। द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया फेस कंडीशंस ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड वेरी ऑफन। अब जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ड्रॉट और फ्लड, ये दो प्रॉब्लम्स वो लोग बड़ा कॉमनली फेस करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो ड्रॉट प्रोन एरिया बन जाता है, पर्टिकुलर एरिया है जो फ्लड प्रोन एरिया भी बन जाता है। क्रॉप कल्टीवेशन सीक्वेंसेस इन द एब्सेंस ऑफ इरिगेशन ऑल्सो सफ़र। अब क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर को लेके भी प्रॉब्लम है, सो इरिगेशन के लिए भी उन एरिया में प्रॉपर अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिससे कि वहाँ पर क्रॉप्स को लेके भी काफ़ी प्रॉब्लम्स जनरली उस एरिया की जो पब्लिक है वो फेस करती है। द जनरल एब्सेंस ऑफ टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज़ कॉज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो रूरल सेटलमेंट है वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन को लेके भी इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। वहाँ पे टॉयलेट और जो गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज़ है वो भी वहाँ पे बहुत ही पुअर लेवल पे होती है, तो वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बड़ी कॉमन होती है। डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ हाउसेस वेरी फ्रॉम वन इकोलॉजिकल रीजन टू अनदर। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो रूरल सेटलमेंट है वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल्स जो यूज़ किए जाते हैं वो भी वेरी करते हैं रीजन टू रीजन। द हाउसेस मेड अप ऑफ मड, वुड एंड थैच। तो जो रूरल सेटलमेंट है वहाँ पे हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जनरली मड या वुड या थैचेस का उनका यूज़ किया जाता है। रिमेन susceptible to damage during heavy rains and floods and require proper maintenance every year। अब क्योंकि जो हाउसेस बने हैं वो मड हाउसेस हैं या वुड हाउसेस हैं या थैचेस हैं, सो अब जब हैवी रेनफॉल या फ्लड होता है तब वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में वो डैमेज भी हो जाते हैं और उनको प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ता है ईच एंड एवरी ईयर। मीन्स आफ्टर रेनी सीज़न के बाद में क्या होता है कि उनको अगेन एंड अगेन उनको मेंटेनेंस उनकी करनी पड़ती है, उनको कहीं ना कहीं डैमेज भी होता है तो उसको रेगुलरली मेंटेनेंस की नीड रहती है। मोस्ट हाउस डिज़ाइंस आर टिपिकली डेफिशिएंट इन प्रॉपर वेंटिलेशन। अब जनरली जो हाउस डिज़ाइन वो इस तरीके से होते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, तो वेंटिलेशन की भी एक प्रॉब्लम फेस की जाती है। बिसाइड्स द डिज़ाइन ऑफ ए हाउस इंक्लूड्स द एनिमल शेड अलोंग विद इट्स फॉडर स्टोर विद इन इट। अब क्योंकि डिज़ाइन जनरली क्योंकि रूरल एरिया है तो वहाँ पर वहाँ की जो पब्लिक है वो एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग हो गया या अदर जो कैटल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हो गई वहाँ की पब्लिक उसी में ही इन्वॉल्व होती है। सो हाउसेस को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो साथ में कैटल शेड भी रखते हैं और उनका जो फॉडर को स्टोरेज करने का जो स्टोर है वो भी उनके हाउस के अंदर ही होता है। दिस इज़ पर्पजली डन टू कीप द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड देयर फूड प्रॉपरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। अब क्योंकि रूरल एरिया है तो वहाँ पर अपने एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए और उनके फूड के प्रोटेक्शन के लिए जो है जनरली हाउसेस को इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। अनमेटल्ड रोड्स एंड लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट्स ए यूनिक प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो रूरल सेटलमेंट जो फेस करता है वो है अनमेटल्ड रोड। अनमेटल्ड रोड एक वहाँ पे प्रॉब्लम है और दूसरा है कि जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है
वो भी इतना लार्ज स्केल पे डेवलप नहीं होता है उन एरिया में, तो वो भी एक अपने आप में एक प्रॉब्लम बन जाती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन द सेटलमेंट्स रिमेन कट ऑफ एंड पॉज सीरियस डिफिकल्टीज इन प्रोवाइडिंग इमरजेंसी सर्विसेज। अब क्योंकि जब रेनी सीजन आता है, सो उस टाइम में क्योंकि रोड जो है वो तो अनमेटल्ड रोड है, सो रोड भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सो उस टाइम में वो जो एरिया है वो मेन सिटी से या अदर किसी सिटी से वो एरिया कट ऑफ हो जाता है, और उस टाइम में अगर कोई इमरजेंसी सर्विसेज किसी को अगर चाहिए, लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अगर किसी को चाहिए, इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना है, सो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि रोड जो है वो तो वहाँ अवेलेबल नहीं है, रोड तो उसी के साथ में वॉश आउट हो गई। It is also difficult to provide adequate health and educational infrastructure for their large rural population. नेक्स्ट प्रॉब्लम रूरल एरिया में जो है वो है कि वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ केयर और प्रॉपर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो भी रूरल एरिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीरियस वेयर प्रॉपर विलेजिसेशन has not taken place and houses are scattered over a large area. अब ये प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है उन एरिया में जहाँ पर जो हाउसेस जो बने हुए हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, मतलब एक दूसरे से दूर दूर बने हुए हाउसेस हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और दूसरा, जो विलेजेस जो प्रॉपर एक तरीके से जो विलेज को डेवलप नहीं किया गया है, उन एरिया में भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स को जनरली देखा जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।